नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 इम्यूनाइजेशन सेशन 4 आइडेंटिफाई की कंपोनेंट्स ऑफ प्लस पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले पोलियो प्रोग्राम की हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। तो 1988 में विश्व स्वास्थ्य सभा संकल्प के बाद 1988 में ही पोलियो उन्मूलन की वैश्विक पहल की गई। प्लस पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम भारत में 1995 में शुरू किया गया था। इसलिए हर साल सभी 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से लड़ने के लिए टीकाकरण प्रदान किया गया था। कुछ और हिस्ट्री के अगर हम पढ़ें तो भारत में पोलियोमाइलाइटिस को ख़त्म करने के लिए भारत सरकार द्वारा 5 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को पोलियो वायरस के खिलाफ टीकाकरण द्वारा एक अभियान स्थापित किया गया है। यह परियोजना बड़े पैमाने पर प्लस टीकाकरण कार्यक्रम और पोलियोमाइलाइटिस मामलों की निगरानी के माध्यम से पोलियो से लड़ती है। अब पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लस पोलियो प्रोग्राम। पोलियो वैक्सीन पोलियो वायरस और लकवाग्रस्त पोलियो से सुरक्षा के लिए प्रतिरक्षा पैदा करने में अत्यधिक प्रभावी है। पोलियो वैक्सीन प्राप्त करने वालों का लगभग 90% या उससे अधिक 2 खुराक के बाद सभी 3 पोलियो वायरस प्रकारों के लिए सुरक्षात्मक एंटीबॉडी विकसित कर लेते हैं। अर्थात पोलियो वैक्सीन प्राप्त करने वाले 90% बच्चे जो हैं 2 खुराक के बाद पोलियो के तीनों प्रकारों से सुरक्षात्मक एंटीबॉडी डेवलप कर लेते हैं और 99% कम से कम 3 खुराक के बाद प्रतिरक्षा प्राप्त कर लेते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन डॉक्टर अल्बर्ट सॉबिन ने विकसित की। वर्तमान में लगभग सभी देश पोलियो इरेडिकेशन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ओपीवी का उपयोग करते हैं। ओपीवी से हमारा अभिप्राय है ओरल पोलियो वैक्सीन। यह टीका न केवल व्यक्ति में घातक संक्रमण को रोकता है बल्कि यह अन्य व्यक्तियों में जंगली पोलियो वायरस के संचरण को भी रोकता है। अर्थात यह न केवल घातक संक्रमण को रोकता है बल्कि जंगली पोलियो वायरस के ट्रांसमिशन को भी रोकता है। चूँकि पोलियो वायरस एक होस्ट के बाहर 2 सप्ताह से अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता, तो सैद्धांतिक रूप से इसे मिटा दिया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप पोलियोमाइलाइटिस का उन्मूलन कर सकते हैं या फिर हो गया है। अब आगे हम पढ़ेंगे की कंपोनेंट्स ऑफ प्लस पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो इसकी अगर हम बात की कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो पोलियो को कई प्रमुख रणनीतियों का उपयोग करके अधिकांश दुनिया से मिटा दिया गया है। और राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की रणनीतियों की अगर हम बात करें तो उनमें से प्रत्येक महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित हैं, जैसे कि नियमित टीकाकरण अर्थात रूटीन इम्यूनाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, 0 से 1 वर्ष आयु समूह में हम मौखिक पोलियो वैक्सीन की 3 खुराक के साथ उच्च स्तर की कवरेज को बनाए रखते हैं। फिर आएगा हमारा बी अनुपूरक इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज़ अर्थात सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन एक्टिविटी। इसमें हम 4 से 6 सप्ताह में 0 से 5 वर्ष के सभी बच्चों को मौखिक पोलियो वैक्सीन का एक साथ एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं और जंगली पोलियो वायरस के ट्रांसमिशन को बाधित करने और बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम वैक्सीनेशन करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारी SIA एक्टिविटीज़। SIA से अभिप्राय है सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज़। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ नेशनल डेज सेलेक्ट करते हैं अर्थात नेशनल इम्यूनाइजेशन डे जिसे हम कहते हैं, जब पूरी कंट्री में एक ही दिन पोलियो की दवाई
पिलाई जाती है तो उसे हम कहते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। फिर नेक्स्ट आएगा सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। इसमें जब जब देश के कुछ राज्यों के कुछ हिस्सों में ही पोलियो की दवाई पिलाई जाती है तो उसे हम कहते हैं सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। नेक्स्ट आएगा हमारा मोप अप आर कंडक्टेड as soon as possible after identification of virus as an end game strategy to interrupt transmission। अर्थात ट्रांसमिशन को रोकने के लिए अर्थात संचरण को बाधित करने की अंतिम गेम रणनीति के रूप में वायरस की पहचान के बाद जितनी जल्दी हो सके मोपअप आयोजित करे जाते हैं। अर्थात हमने जो ट्रांसमिशन को रोकना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे वायरस की और फिर वहाँ मोपअप से अभिप्राय वहाँ पे फिर वैक्सीनेशन करेंगे और उसको रोक देंगे। ठीक है, अब लास्ट हमारा जो है की कंपोनेंट सर्वाइलेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस ऑफ एक्यूट पैरालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं, तीव्र फ्लैसिड लकवा के मामलों की निगरानी और जांच करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, टीकाकरण गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए जंगली पोलियो वायरस ट्रांसमिशनेट के क्षेत्रों की पहचान करते हैं और निगरानी डाटा का उपयोग किया जाता है। अर्थात उन एरियाज़ का हम पता करते हैं जहाँ पे वाइल्ड पोलियो वायरस जो है संचरित हो रही है और इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज़ फिर वहाँ पे हम कैरी करते हैं। तो ये था आपका पोलियो का टॉपिक। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।